हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर सी सेट के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करिए सो दैट यूपी पीएससी सी सेट का जो एग्ज़ाम है वो आप सक्सेसफुली क्रैक कर पाएँ। तो उसी के लिए ये परसेंटेज की पहली वीडियो है और आने वाले टाइम में करीब हमारे पास है अभी 25-26 दिन, उसमें मैं आपको सारा का सारा जो सी सेट का मैथ का सिलेबस और रीजनिंग का वो कंप्लीट करा दूंगा, तो आप सिलेक्शन क्लासेस के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहला सवाल बोलता है इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। ठीक है, तो 60% इंडिया से है, तो 60% मतलब अगर मैं टोटल 100x मान लेता हूँ तो इंडिया और नॉन इंडिया ये हो गए। इसमें 60% का मतलब हो गया सीधा सीधा 60x और बाकी नॉन इंडिया कितने हो गए 40x हो गए। बिल्कुल समझ में आता है सर। ठीक है, 50% लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो 50% लड़कियाँ, अगर मैं इसको गर्ल्स और बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ तो गर्ल्स 50x हैं, इसका मतलब बॉयज़ भी फिर 50x होंगे, इतना तो समझ में आता है। 30% इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल। अब यहाँ पे इंडियन जो गर्ल है वो 30% है, तो 60 का 30%, भाई 60 का 30%, अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन आना चाहिए कि 60 का जो 10% होता है 6 होता है, तो 30% 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये 18x हो जाएगा। इसका मतलब इंडियन बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई टोटल आपके पास यहाँ पे नॉन इंडियन गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, दैट इज़ टोटल 50x गर्ल्स हैं, 18 यहाँ पे आ गई तो ये 32x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। ठीक है, तो बॉयज़ कितने होंगे, अब देखो टोटल यहाँ पे 60 बच्चे हैं इंडियन, 18 लड़कियाँ हो गई, तो 42 जो है वो बॉयज़ होंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे टोटल आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, 32 लड़कियाँ हो गई नॉन इंडियन में, तो बॉयज़ कितने बचेंगे भाई 8x बचेंगे यहाँ पे नॉन इंडियन बॉयज़, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट परसेंट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, फॉरेन स्टूडेंट का कितना परसेंट बॉयज़ है। तो फॉरेन स्टूडेंट बोले तो नॉन इंडियन, तो नॉन इंडियन में 8x बॉयज़ हैं, कितने का 40 का, क्योंकि आपको फॉरेन स्टूडेंट से ही कंपेयर करना है, तो दैट इज़ 40x × 100। तो क्वेश्चन में कुछ जान वैसे थी नहीं, 8 5 जा 40 और ये 20, तो 20% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर गिव्स यू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 10%, तो परसेंटेज कितना अभी रिकवर हो पाएगा, मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट है। देखो मेरा करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन को 10% का मतलब 1/10, नीचे वाला नंबर वो होता है जिस पे आप चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो, तो डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं अंकित मूल्य, जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं। तो अगर मार्क प्राइस 10 होता, अगर मार्क प्राइस 10 होता तो 1 रुपये का डिस्काउंट मिलता, जिसको बोलते हैं छूट। हाँ, तो यही आपको सोचना हो, अगर ये प्रॉफिट होता तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता, लॉस होता तो 1 रुपये का डिस्काउंट, इतना ही समझना है। मतलब 10 रुपये की चीज़ को 9 पे बेचना चाहता है, 20% हो गया 1/5, 5 रुपये की चीज़ को 4 में बेचेगा 20% डिस्काउंट, और अगेन 10% मतलब 10 रुपये की चीज़ को बेचेगा कितने में 9 में। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट इनको मल्टीप्लाई कर दो इन नंबर्स को, तो 10 पंजे 50 और पंजे मतलब 500 हो गया, और ये हो जाएगा 9 चौके 36 या 9 में 81 × 4 324। तो 324 मतलब आप 500 रुपये के आइटम को 324 पे बेच रहे हो, 324 पे बेच रहे हो, तो कितना परसेंट आपके पास बोलता है द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो कितना वो रिकवर कर रहा है अभी भी देखा जाएगा। तो अगर वो 324 रुपये अभी भी उसको मिल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, 500 के रेस्पेक्ट में, तो कितना परसेंट हो गया भाई 5 × 30 और 2 बचेगा 68, 64 पंजे 320, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64.8%। अगर ये डिस्काउंट पूछ लेता आपसे कितना डिस्काउंट दिया, तो 500 रुपये की सामान को 324 पे बेच रहे हैं, तो 176 का डिस्काउंट लगा रहा है, ऑफकोर्स ये बात है 500 पर × 100, तो वहाँ से मैं डिस्काउंट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेता, दैट इज़ 35 पंजे 175, 35.2%। तो आपका मन है आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहते हैं, बट मेरे लिए इजी है और इस तरह के कंसेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ पे जाके इस मेथड को सीख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोलता है हमसे, एक मिनट में थोड़ा मार्कर, हाँ, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर चेंज बाई 20%। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 20% बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैं थोड़ा और ब्रेथ को कम कर दिया, मतलब रेक्टेंगल ऐसा हो गया। तो 20% का मतलब प्लस 20% बोले तो 1/5, मतलब पहले अगर 5 मीटर लेंथ रही होगी तो आज बढ़ के, क्योंकि ऊपर प्लस करना है, प्लस का साइन बढ़ाना है, तो आज लेंथ उसकी 6 हो गई, और 10% से ब्रेथ डाउन हो गई। 10% बोले तो 1/10, अब ये डाउन करा है, माइनस करा है, मतलब 10 अगर पहले उसकी ब्रेथ थी
तो अभी घट के एक कम करेंगे तो 9 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 9। तो कितना परसेंट एरिया चेंज हो गया? तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे 10 × 5 50। अभी एरिया कितना हो जाएगा? 9 × 6। भाई एरिया आपको रेक्टेंगल का आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं साइड और दैट इज़ लेंथ और ब्रेथ को 54। तो 50 का एरिया आज 54 हो गया। ऑफकोर्स परसेंटेज बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो देयर इज़ अ इंक्रीमेंट ऑफ 4। 50 पे हम, या ऐसे सोच लो, अगर 50 पे 54 है तो 100 पे कितना होगा? 108 होगा। डबल कर देंगे। तो जो भी नंबर 100 पे चेंज आता है वही परसेंटेज होता है। तो 8% मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी से। देखो कुछ नहीं सोचना, ज़्यादा नहीं भी आता, कोई दिक्कत नहीं है। बी की सैलरी से कम है ए की सैलरी, तो बी की सैलरी को मैं 100 मान लेता हूँ, तो इसकी 80 हो जाएगी। 20% आपको कम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज़ 15% लोअर देन द सी की सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो विच इज़ 15% लोअर देन द सी की सैलरी, तो 15 किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। विच इज़ 15% द सी सैलरी। तो यहाँ पे जो विच यूज़ हुआ है वो बेसिकली जैसे ही कोई वर्ड आता है ना, विच वगैरह जो वर्ड होते हैं, ये इससे पहले जो भी स्टेटमेंट या जो भी जिसके बारे में बात हो रही थी उसकी बात कर रहा था। तो आई कैन से कि अगर मैं इसका पहले तो रेशो निकाल लो, भाई 20 चौके 80, 20 पंजे 100, रेशो आ गया ए और बी का। ठीक है, और अगर मैं सी को देखता हूँ बी के कंपैरिजन में, तो बी की सैलरी कम है 15%, मतलब अगर ये 100 होगा तो 85 होगा। इसका भी मैं रेशो करूँगा तो 17 और 20 का आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 रेशो पे मुझे काम करना है। ए बी का रेशो 4-5 का है और बी का और सी का 17 और 20 का है। तो बी तो एक ही आदमी है, इसकी 2 सैलरी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब इसकी सैलरी इक्वल करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको हम हाँ ठीक तो है, और नीचे भाई इसको हमने ऊपर 17 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अल्टीमेटली ए बी सी का जो अनुपात आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए की सैलरी 68 हो जाएगी, बी की 100 हो जाएगी, 20 पंजे 100, मतलब 100 नहीं होगी, 85 होगी। बी की 85 होगी, क्यों? क्योंकि 17 पंजे 85, हर तरीके से 85 है, और सी की सैलरी 100 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया है कि ये बोलता है हमसे कि सी की सैलरी ए से कितना ज़्यादा है। तो सी की सैलरी ए से मैं देख पा रहा हूँ तो 32 ज़्यादा है। तो परसेंटेज पूछा है, 32 68 का कितना परसेंट है इंटू 100। तो 4 अट्ठे 32, 4 से 17, तो ये 800/17, और 17 चौके 68, और बचेगा 12, 17 सत्ते 119, 47% एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज़ 5 लाख, रेट ऑफ इंक्रीज 20%, स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर, तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितना होगा? ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है। देखो 5 लाख है सैलरी कह रहा हूँ, जनसंख्या 20% इंक्रीज होने का मतलब है 1 लाख बढ़ गया, क्योंकि 10% 50,000, तो 20% 1 लाख, तो 6 लाख हो गई जनसंख्या। और फिर से 20% बढ़ाना है, तो 20% फिर से, अब इसका 10% होगा 60,000, तो 20% हो जाएगा 1,20,000, तो 7,20,000 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे डेफिनेटली। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, बार बार आप चीज़ों को समझेंगे, तो कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। एक गाँव की जनसंख्या 6,000 है, नंबर ऑफ़ मेल बढ़ गए 10% और नंबर ऑफ़ फीमेल बढ़ गए 20%। ठीक है, नंबर ऑफ़ मेल बढ़ गए 10%, फीमेल बढ़ गए 20%, तो पॉपुलेशन 6800 होगी। देखो मैं बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तगड़ा शॉर्टकट लगाऊंगा तो हो सकता है आप ना समझो। मैंने मान लिया जो मेल है वो 10 M है, फीमेल है 10 F, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं और इनको मिला के टोटल गाँव की जनसंख्या 6000 है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर सी बात समझ में आती है कि M और F की वैल्यू 600 आ जाएगी 10 कॉमन लेने के बाद। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मेल की जनसंख्या बढ़ गई 10%, तो इसका 10% बढ़ने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 11 M हो जाएगी, और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ गई 20%, तो ये 12 F हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों का मिला के 6800 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई, दैट इज़ 11 M और 11 F मिला के हो गया 6800 हो गया। ठीक है, तो मैं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल डेफिनेटली सॉल्व कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 11 M और 11 F की वैल्यू, यहाँ पे 12 आएगा ना, नीचे 12, हाँ। तो 11 F की वैल्यू हो जाएगी 11 6 के 66, और 11 M और 12 F की वैल्यू है 6800। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, माइनस का F इक्वल्स टू माइनस का 200, मतलब फीमेल जो है वो 200 थी,
तो अगर फीमेल 200 हैं और टोटल मेल फीमेल एम और एफ मिला के 600 है, तो मेल कितने हो जाएंगे 400। सवाल तो ख़त्म हो गया। बोलता है फीमेल पॉपुलेशन कितना था, ठीक है। तो फीमेल मैंने माना था 10 इंटू एफ और एफ की वैल्यू आ गई 200, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 2000, ठीक है 2000, ठीक है। तो फाइंड द पॉपुलेशन, ठीक है। हालांकि इसमें ये बताना चाहिए था क्वेश्चन में कि अभी की निकालनी है या पहले वाली, लेकिन मैंने पहले वाली निकाल दी। अगर अभी की निकालनी होती तो मैं 20% और बढ़ा देता इसको, तो 2400 आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राइस ऑफ आर्टिकल पहले 20% घट गया और उसके बाद 25% बढ़ गया, तो कितना चेंज आएगा, ठीक है। देखो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, हालांकि जो मैंने सक्सेसिव तरीका बताया वो भी ठीक है, लेकिन अगर ये परसेंटेज होल नंबर है, होल नंबर बोले तो डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो a + b + ab अपॉन 100 ये आपको परसेंटेज चेंज होता है नेट, और ये आपको विद साइन लेना है। हाँ, तो a प्लस होगा इंक्रीज़ के लिए, माइनस होगा डिक्रीज़ के लिए, और ए और बी की मैं बात करूँ, ठीक है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ये बोलता है प्राइस पहले डिक्रीज़ हो गया -20, फिर बढ़ गया 25, और प्लस का ए बी, ए की वैल्यू -20 और बी की वैल्यू 25 अपॉन 100, तो 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 5, तो कुल मिला के 0%, नील बटा सन्नाटा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया, 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने नंबर मान लिया 100x, इसका 70% लेना है तो ये 70x हो जाएगा, और इसको हमने जोड़ा है y में जोड़ दिया, ठीक है। इट बिकम 165%, ठीक है 165%। अब मैंने थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाया है 165 करने के लिए, करेंगे वही, लेकिन हम चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं। दूसरा नंबर y वाला मैंने 100y ले लिया और z वाला मैंने 100z ले लिया, उससे क्या होगा परसेंटेज ईजी हो जाएगा। तो इसको मैंने 100y में जोड़ा, तो ये जो है 165% ऑफ y हो गया। 165% मतलब इंक्रीज़ नहीं हुआ, 165% ऑफ y मतलब 165% अपॉन 100 इंटू 100y, तो 165y हो गया। तो यहाँ से 70x की वैल्यू 65y के बराबर आ जाएगी, और x और y का जो अनुपात है तो 13 पंजे 65, 13 और 14 का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वैन 60% ऑफ नंबर x, इसका 60%, 100 का 60% 60x हो जाएगा। हमने एक और नंबर में जोड़ा 100z मैंने जिसको माना है, अब ये 165% z का हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, 165% ऑफ z मतलब 165z हो जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ से 60x की वैल्यू 65z के बराबर आ जाएगी, तो x और z का जो अनुपात है वो 13 और 12 का आ जाएगा। मतलब x y z की अगर मैं वैल्यू बात करता हूँ, x 13 है, y 14 है और z जो है वो 12 है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कौन सा किससे बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, दम नहीं बचा यार क्वेश्चन में। सबसे बड़ा कौन है z, उससे छोटा कौन है y, और सबसे छोटा x, तो x y z, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यूपीएससी का सवाल था ये। दो कैंडिडेट x और y जिनमें बीच में चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, और 80% वोटर ने अपना वोट डाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल गांव में 100x वोटर थे, ये टोटल वोटर थे जिनके पास ये जिम्मा था कि वोट डालो, लेकिन 20% ने वोट नहीं डाले, 80% ने वोट डाले, तो इसका 80x आ जाएगा। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वर नो इनवैलिड। सब आदमी पढ़े लिखे हैं, सबको वोट डालना आता है, तो कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। नोटा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, मतलब दोनों में से ही किसी न किसी को, मतलब वोट जो जाएगा तो इन दोनों में से किसी को जाएगा। x और y, ठीक है, x को मिला है 56% ऑफ द वोट कास्ट, मतलब जो वोट डले हैं, ये वोट कास्ट है भैया, कितने वोट डले हैं। 100x डाल सकते थे लेकिन डले तो 80x है, तो इसको मिला है 56% ऑफ 80x। तो बाकी जो है डेफिनेटली 44% 80x का वो दूसरे को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जीतने वाला 1440 से जीत गया, तो मेरे हिसाब से जो अंतर आएगा, जीत का अंतर 56 और 44, 12% ऑफ 80x, और सवाल के अनुसार ये 1440 है। क्वेश्चन खत्म। 12% मतलब हो गया 12/100 और 80x, और ये हो जाएगा 1440। तो 12 12 144 होता है, सबको पता है, और 0 से 0 मर गया, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 से हो गया 50, x की वैल्यू 150 आ गई। क्वेश्चन क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ वोटर, कितने लोग गांव में वोट डाल सकते थे भैया, 100 × 150, ये हो जाएगा 15,000 टोटल गांव में लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट डालने के राइट से, जिनके पास अधिकार था। लेकिन वोट डाला किसने, कितनों ने, तो अगर ये सवाल ये पूछ देते ना वोट कितनों ने डाला, तो मैं इसको
100 मतलब 150 को 80 से मल्टीप्लाई करता है। ये थोड़ा सा चेंज आपको सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट अपीयर इन 6 एग्जाम, 6 पेपर, 2021 का पेपर है यूपीएससी का, उसमें पूछा गया। तो 6 पेपर में एक बच्चा जो है अपीयर हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स सबके लिए सेम है, मतलब सबको बराबर में से नंबर मिले हैं। 100 का अगर पेपर है तो सबको 100 में से मिला है, ठीक है। हिज मार्क्स इन दिस पेपर आर इन द रेशियो, तो पहले में 5 नंबर मिले, फॉर एग्जाम्पल 6 मिले, 7 मिले, 8 मिले, 9 मिले और 10 मिले, और ओवरऑल उसको 60% मिला है, ठीक है। ओवरऑल 60% मिला है। और हाउ मैनी पेपर में इसका स्कोर 60% से कम है, ठीक है। अब देखो, मैं बिल्कुल आसान, इनको जोड़ के देख लो, इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 5 6 11, 11 7 18, 8 26, 26 और 9 35 और 10 45 एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, रेशियो है, अनुपात है, तो कुछ ना कुछ रेशियो आएगा, ठीक है। और ये जो 45 एक्स है ये 60% के बराबर है, क्योंकि उसको 60% टोटल मिला है। तो 60% जो भी कुछ टोटल मतलब इन सबको नंबर मिला के आएगा, मान लो 10-10 नंबर का भी पेपर होगा तो 60 में से मिलेगा इसको, तो ये 60% है टोटल का। तो यहाँ से मैं इस बात को कंक्लूड कर सकता हूँ कि 60% का मतलब हो गया 60/100, और टोटल को मैं टी मान लेता हूँ। तो ये 0 से 0 मर गया, और 3 दूनी 6 और 15 थी 45 और 2 से हो गया 5। तो यहाँ से जो टोटल मार्क्स हैं वो आ जाएंगे 75x। कितने आ जाएंगे? 75x आ जाएंगे, ठीक है, 75x आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि अब 75x जो टोटल आ गया है ना, 75x टोटल है, और इसको आपको 6 सब्जेक्ट में भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि पर सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं, ठीक है। पर सब्जेक्ट में कितने, मतलब पर सब्जेक्ट कितने में से मिला है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 25, मतलब 12.5 का हिसाब किताब है। जो नंबर मिले हैं बच्चे को 12.5 में से मिले, मतलब सारे जो नंबर हैं वो 12.5 में से मिले हैं, ठीक है। तो 60% से कम पूछा है भाई, यही तो पूछा 60% से कम किस में है, तो ये सवाल कुछ बचा ही नहीं यार, ठीक है। क्यों नहीं बचा, देखो आप सोच के देखो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो इतनी बात निकाल दूंगा कि इसका 60% कितना होगा। तो अगर इसका मैं 60% निकालता हूँ, 20%, देखो भाई ये 12.5 100% है, इसका 10% कितना होगा, 1.25 हो जाएगा, और 20% कितना हो जाएगा, 2.5। तो अगर 20% 2.5 है तो 60% जो हो जाएगा वो 7.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.5। बस क्वेश्चन खत्म। तो 7.5 से जिसमें भी नंबर कम है वो 60% से कम हो गए। तो कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे उसके नंबर 7.5 से कम है? पहला तो फेल ही है, फेल मतलब 7.5 से कम है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में भी 7.5 से कम है, तीसरे में भी 60% बोले तो 7.5 से कम है। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पे उसके नंबर 60% से कम है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत लॉजिकल तरीका था, ज़्यादा इसमें मैथ लगानी नहीं थी। अगला सवाल, एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द सैलरी, नॉट सैलरी, राइस, चावल का मूल्य बढ़ गया, ए पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस, ठीक है, 1200 रुपये का, मतलब पहले ही 1200 रुपये खर्चा करता था, आज भी 1200 रुपये खर्चा कर रहा है। तो प्राइस अगर मैं देख रहा हूँ तो 25% बढ़ जा रहा है, बोले तो 1/4, मतलब पहले 4 रुपये की कोई चीज़ आती थी तो आज 5 की आएगी। कितनी आएगी? 5 की। अब यहाँ पे जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ कांस्टेंट है। आप खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, 1200 रुपये मैं आज भी करूँगा। तो अगर खर्चा कांस्टेंट होता है तो जो क्वांटिटी होती है वो उल्टी कर दो, हाँ, दैट इज़ प्राइस का उल्टा। तो क्वांटिटी पहले यदि आप 5 kg चीनी या चावल खरीदते थे तो आज आपको 4 kg खरीदने का मौका मिलेगा उतने ही रुपये में जितने पहले थे। ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ठीक है, ओरिजिनल। तो मैं पहले 5 यूनिट खरीदता था या 5x खरीदता था, आज मैं 4x खरीदूंगा। तो मैंने अपना जो डिफरेंस देखूंगा वो 5x पहले खरीदा था, आज 4x ही, तो मैंने x kg कम खरीद लिया। लेकिन सवाल के अनुसार मैंने 6 kg कम खरीदा, मतलब x की वैल्यू सीधी सीधी 6 किलो आ गई। तो मुझे पहले कितना क्वांटिटी खरीदता था, तो मैं पहले 5x की वैल्यू 6 है, तो पहले मैं 30 किलो जो है वो क्या था, राइस खरीदता था। तो 1200 रुपये में 30 किलो खरीदते तो 40 का रेट बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट हैज़ टू गेट 40% मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। इसको पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे, लेकिन उसके ही गेट्स 30 मार्क्स और फेल हो गया 30 नंबर से। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने निकालने, ये भी यूपीएससी 2018 का सवाल है। देखो 40% उसको चाहिए पास होने के लिए, उसके 30 नंबर आए हैं, हाँ, उसके कितने नंबर आए हैं स्टूडेंट के? 30 मार्क्स। 30 नंबर तो लेके आए एंड 30 से फेल हो गया।
तो इसका मतलब जो टोटल है 60 जो नंबर है वो पास होने के लिए चाहिए थे, और सवाल के अनुसार पास जो है वो 40% ऑफ टोटल होगा। क्वेश्चन खत्म। तो 60 बराबर 40% का मतलब 4/10 इंटू टोटल। यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा आपके पास 60 गुणा 10/4, तो 4 से 15 150। तो 150 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000। ये तो मैंने करा दिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने कराया था अभी। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस वीडियो का। आई थिंक एक और होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, थैंक्स है इसके बाद। इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट इन द ईयर 1999। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई 20%। 20% से बढ़ गई जनता। तो 20% का मतलब इसका 10% 100 हो जाएगा, तो 20% 200 हो जाएगा, 1200 हो जाएंगे ईयर 2000 में। ठीक है, उसके बाद अगेन 15% बढ़ जाता है 2001 में। तो इसका 15% देखो, 10% जो होगा 1200 का वो हो जाएगा 120, और 5% 10 का आधा होता है 60, तो 15% कितना हो गया? ऐसे सोचना है, ऐसा कैलकुलेशन पे थोड़ा कम फोकस करो, मैनुअली सोचो इसको। तो इसका मतलब 180 और जनता आ गई, तो 1380 हो जाएगा। और उसके बाद फिर घट गई जनता, कितना? 2002 में आते आते कितना घट गया? 20% कम हो गया। तो इसका 10% कितना होगा? 1380 का जो अगर 10% है वो 138 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा? इसका डबल करेंगे 276। तो 276 यहाँ से माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 0, 4 और 11, तो लास्ट में 1104 बचेंगे। यही आपसे पूछा है कि लास्ट में जनसंख्या कितनी है, या जो स्टूडेंट है कितने हैं? 1104। तो इस तरह के आने वाले टाइम में और भी